राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको भागवत महामास्याय का 14वां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम आपको 5वें अध्याय की ओर ले चलते हैं। सूत जी ने सनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब आत्मदेव ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मारना पीटना शुरू किया और कहा कि घर में जो भी द्रव्य गड़ा है हमको बतला दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके मारने के डर से उसकी माता ने कहा कि मैं तुम्हें कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे से अपने प्राण बचाए, पर उसके घर में तो कुछ भी द्रव्य नहीं था, तो कैसे बतलाती। इसलिए मारपीट के डर से धुंधली ने रात में कुएं में गिरकर अपनी आत्महत्या कर ली। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तब अपना रहना वहां उचित न जानकर तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात बस भगवान के कीर्तन में लगा रहता था। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता था जिससे दूसरों को कोई समस्या हो। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी कर कर वैश्याओं को द्रव्य देने लगा। एक दिन कहीं से बहुत सारा द्रव्य चुराकर वैश्याओं को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत पड़ा हुआ था तब वैश्याओं के घर वालों ने आपस में सहमति करके एक दूसरे से कहा कि ये हमेशा चोरी कर कर लाता है, किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी इसके साथ पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं ये अपने इसी कर्मों की वजह से मर जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में है विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर लटका दिया, किंतु फांसी लगने से उसके प्राण नहीं गए, तो उसके बाद में कुछ लकड़ियां जलाकर उसका मुंह जलाकर उसको मार डाला। वह घर के भीतर ही गड्ढा खोदकर उसको गाड़ दिया। जब उस वैश्यों के पड़ोसी ने उनसे पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर आता था इन दिनों दिखलाई नहीं देता है, तब वैश्य ने कहा कि रोजगार करने के वास्ते वो कहीं शहर में चला गया है। दोस्तों, यह बात सच समझना चाहिए कि वैश्य किसी की मित्र नहीं होती। पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण देती हैं। ऊपर से उनकी जीवा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है, पर पैसे के अलावा वह किसी से कोई प्रीति नहीं करती है। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ, वह गर्मी, बरसात व धूप व प्यास, जाड़ा उसको बहुत सताने लगा, तो गोकर्ण को किसी ने तीर्थ पर जाकर बताया कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया है, वह उसकी क्रिया नहीं हुई है। तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध किया। वह जिस जिस तीर्थ पर जाता धुंधकारी का श्राद्ध कर देता। जब तीर्थ करने के उपरांत गोकर्ण अपने घर आकर रात्रि को सोने गया तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में कुछ इस तरह देखा। कभी वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा सा रूप बन जाता। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत है या प्रेत है या राक्षस है, कौन है, कहां से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कह सके। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती है। मुझको वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता है, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो तो किसी तरह मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में जाकर वह सब तीर्थों में जाकर श्राद्ध किया है जिस पर भी तुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं होगी। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन और संतोष कर, मैं तेरा उद्धार जरूर करूंगा, कुछ ऐसा उपाय ढूंढूंगा जिससे तेरा उद्धार हो पाए। गोकर्ण यह बात कहकर धुंधकारी से सो गया। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने आए
तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगेश्वर व महापुरुष व पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाओ। यह बात सुनकर सब महापुरुषों व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा करो और उनसे पूछो, वह जो आज्ञा दें वैसा ही करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों ब्राह्मणों को विदा किया। वे सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर वे स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे भगवान, धुंधकारी कि जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाओ। भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा, सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह सब पंडित व योगेश्वर व महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से बूढ़े मनुष्य, तरुण, स्त्री, पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए। वह धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ वाला था बैठकर कथा सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा वाचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की फटी जिस पर धुंधकारी बैठा था और बहुत तेज शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इसी तरह 7 दिन में 7 गांठ उस बांस की फट गई। 12वें स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूपी चतुर्भुजी श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतज्ञ किया है। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह सब कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा। वह धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषिवर व पंडितों ने, जो उस सभा में बैठे थे, गोकर्ण से कहा, हमारे मन में एक संदेश है, कृपया करके आप उसे छुड़ा दीजिए। हम सब लोगों ने सप्ताह नारायण इसलिए सुना क्योंकि सप्ताह नारायण सुनने के लिए सबके लिए विमान आता है और सब बैकुंठ चले जाते हैं। यह क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है। जो मनुष्य मन लगाकर सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्र स्त्री व पुरुष व पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं, उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता है। एक चित्र होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जाएं। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा परायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आए और वहां उपस्थित हुए सभी श्रोताओं को लेकर चले गए, और वो लोग गोकर्ण का धन्यवाद कहकर जयकारा लगाते हुए बैकुंठ लोक को चले गए कि तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ से वहां पधारे व गोकर्ण को अपने साथ विमान में बैठाकर गोलोक ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से बैकुंठ को चले गए, जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ संधे बैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते, उस जगह संसारी मनुष्य उस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। तो दोस्तों, भागवत महामास्याय का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट्स में राधे राधे लिख कर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। आपको कथा अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। राधे राधे।